दोस्तों नमस्कार। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सबसे ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन इनकम के जिस सोर्स कैपिटल गेन के अंतर्गत किए गए हैं, इस वीडियो में उन चेंजेस पर विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल प्रेमचंद बलिराम नागराज, जो नीचे बेल आइकन का जो निशान दिया गया उसको आप दबाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े, जिससे कि जब भी कोई वित्तीय चेंजेस होंगे उससे संबंधित अपडेट जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, साथ में लाइक करिएगा, जिससे कि वित्त मंत्री द्वारा बजट 2024 में कैपिटल गेन से संबंधित जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में अन्य लोगों को भी ये जानकारी हो। दोस्तों, आते हैं अपने आज के मुख्य टॉपिक पर। वित्त मंत्री द्वारा 2024 का बजट प्रस्तुत किया गया 23 जुलाई 2024 को। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट इसमें शेयर मार्केट, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के रूप में, वो प्रभावित हुआ है। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस प्रस्तावित किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट बना के इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम दो प्रकार से होती है। एक होती है डे टू डे इंटरडे में ट्रेडिंग करने पर, और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट के रूप में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में इनकम प्राप्त करके। जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस प्रस्तावित किए गए हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर अब पहले जो टैक्स लगता था, अब उनको चेंजेस कर दिया गया है। बजट प्रस्तुत करने के पहले 23 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत इनकम की जो गणना की जाती थी, इससे प्रॉफिट होने पर 15% टैक्स देना होता था। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2024 के अंदर जो चेंजेस किए गए उसमें इस इनकम टैक्स की दर को बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया गया है। यानी कि अब 23 जुलाई 2024 के बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर जब भी अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में प्रॉफिट होगा तो उस पर 20% की दर से अब टैक्स देना होगा, जो कि पहले 15% थी। साथ में अगला चेंजेस ये किया गया है, अगर कोई शेयर 12 माह की अवधि से अधिक रखकर बेचा गया है और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में प्रॉफिट हुआ है, तो इस पे पहले 1 लाख तक प्रॉफिट होने पर ये एग्जम्प्टेड था, कर मुक्त था, और 1 लाख के ऊपर 10% की दर से इनकम टैक्स देना होता था। इसमें भी चेंजेस हो गए हैं। अब जो टैक्स फ्री जो लिमिट थी उसको 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। साथ में जो 10% टैक्स लगता था उसको बढ़ाकर ये कर दिया गया 12.5, मतलब 12.5। तो अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस है और ये इनकी इफेक्टिव डेट भी 23/7/2024 ही होगी। इसके पहले जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर पूर्व की दरें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में 1 लाख से ऊपर 10% टैक्स देना होगा। साथ में 23/7/2024 से अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में प्रॉफिट पर 15 की जगह 20% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ये 12.5% टैक्स लगेगा। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस है। आज हर व्यक्ति द्वारा इसको एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम बनाया गया है कि उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके साइड इनकम हो। तो इसके लिए अधिकतम लोगों द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कुछ इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के रूप में करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हर व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके एक अतिरिक्त इनकम प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी संख्या में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस वर्ष 2024 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसी क्षेत्र को
ध्यान में रखकर कि इन्वेस्टमेंट करता अब अधिकतम जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट की तरफ कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, टैक्सेस मिले। इसके लिए इस बजट 2024 में शेयर मार्केट से संबंधित इन्वेस्टमेंट करने पर ये चेंजेस और टैक्स में बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ एसएसटी भी बढ़ाया गया है, जिससे भी गवर्नमेंट को इसमें इनकम प्राप्त होगी। साथ में एक ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में हो, इससे भी गवर्नमेंट को अब बड़ी मात्रा में टैक्सेस की प्राप्ति होगी। तो ये मुख्य चेंजेस थे 23 जुलाई 2024 को जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें मुख्य फोकस कैपिटल गेन के रूप में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करताओं द्वारा राशि इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उससे प्राप्त होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ये टैक्सेस चेंज किए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो कि जब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा टैक्स देना होगा, और पहले की रेट ऑफ टैक्स और वर्तमान में जो बजट प्रस्तुत करने के बाद में जो रेट ऑफ टैक्स चेंज हुए उसमें क्या बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, अगला वीडियो बजट से संबंधित रियल इस्टेट पर, क्योंकि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त किया जाता है तो उसमें भी काफ़ी मेजर चेंजेस किया गया है। तो इस पर अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।